जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र जो है हमारे शरीर का जैसे कि माना जाता है ये हमारे शरीर के अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, उस पाँचों ज्ञानेंद्रियों में जो है आँख जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आँख के बिना जो हम लोग किसी भी चीज़ को जो है नहीं देख पाते हैं, यानी कह सकते हैं कि इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है योगदान होता है। आप देख सकते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, हम लोग का आँख जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो हम लोग किसी की आँख को देखते हैं, तो वह जो है आँख का लगभग यहाँ से यहाँ तक का ही भाग हमको जो दिखाई देता है। बाकी ये जो है आँख जो है हमारे अंदर जो है धँसा रहता है, ठीक है ना? ये अंदर की तरफ होता है। तो देखिए बाबू, ये जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ इसमें जो है मानव नेत्र में कौन-कौन से अंग होता है, कौन-कौन से भाग होता है और उसका क्या-क्या नाम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है ना आँख का जो बाहरी जो गोलक ऐसे गोलाकार जो बना हुआ है, ठीक है ना? आप देख रहे हो ना यहाँ पे गोलाकार और आगे की तरफ थोड़ा-सा ये उठा हुआ रहता है। तो इस गोले वाले भाग को जो हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? नेत्र गोलक। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। ये नेत्र का जो गोला यानी कि गोलाकार जो भाग होता है उसको नेत्र गोलक कहते हैं और इसी गोलाकार में जो फ्रंट होता है, ठीक है ना? फ्रंट के आगे देखिएगा हमारे नेत्र गोलक के जो सामने जो है एक ऐसे उठा हुआ जो दिखेगा, इसको हम लोग जो है कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कॉर्निया। आँख का आगे का जो हिस्सा जो उठा हुआ रहता है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है? अब आगे चलिए देखते हैं। इसके आगे जो है ना ये आपको देखिए यहाँ पे जो है एक लेयर बना हुआ है, ठीक है ना? एक लेयर बना हुआ है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोइराइड बोलते हैं, ठीक है ना? जो आगे चल करके जो है 2 भागों में बढ़ जाता है और इसी से जो है सिलियरी पेशियाँ जो है निकली हुई रहती है, ठीक है ना? सिलियरी पेशियाँ निकली हुई देखिए यहाँ पे जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना आपको ये व्हाइट, ये सिलियरी पेशी है जिसको हम ये पक्षमाभी पेशियाँ होती है, ठीक है ना? क्लियर है इतना? अब देखिए बाबू, इस सिलियरी पेशी दोनों तरफ होता है, ऊपर और नीचे जो है दोनों तरफ जो है ये सिलियरी पेशियाँ होती है और इसी के बीचों बीच एक गाढ़ा जेली के रूप में एक लेंस की तरह जो है यानी कि वो गाढ़ा जो है जेली होता है जो उत्तल लेंस के रूप में रहता है, ठीक है? जिसको हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नेत्र लेंस, ठीक है ना? यही लेंस होता है जो सिलियरी पेशियाँ जो है उसको दोनों तरफ से जो है उसको पकड़ कर रखती है। और लेंस जो है जैसे लेंस हम लोग कहते हैं ना, ये एक लेंस का मतलब होता है आप लोग सोचते होंगे कि हाँ, ये कोई काँच वगैरह होता है, नहीं वो काँच वगैरह जो है ऐसा चीज़ नहीं होता है। ये सॉफ्ट होता है, जेली के रूप में होता है, गाढ़ा द्रव के रूप में होता है, ठीक है ना? ये उसी से बना हुआ जो है हमारा लेंस होता है, ठीक है ना बाबू? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये आगे जो है जो कोइराइड होता है और इसके बीच में जो ये खाली जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली बोलते हैं। हमारे आँख जो होता है ना आँख, आँख में जो है देखिएगा कि ऐसे जो है आँख हमारा जो है लगभग गोलाकार होता है। इसमें आपको जो है कुछ ऐसे जो है बड़ा-सा जो है कुछ भूरा कलर का दिखता है। जैसे कि हम लोग आँखों का जो कलर होता है ना, इसी आइरिस की वजह होता है। वजह से जो है वो अलग-अलग कलर होता है। लेकिन इसके बीचों-बीच देखिए एक छोटा-सा ब्लैक सा आपको जो है दिखेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं पुतली, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? पुतली। और यहीं से जो है हमारा जो है यानी कि जो वस्तु की जो प्रकाश होती है वो प्रवेश करती है। यहीं से प्रवेश करती है, ठीक है ना? प्रवेश द्वार होती है। क्लियर है? और इस पुतली के जो चारों तरफ होता है उसको आइरिस बोलते हैं और ये जो है कलर वगैरह इसका जितने भी लोग होते हैं सबका जो है अलग-अलग कलर होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। आगे देखिए, ये जो है ना लेंस और इसके अंदर यानी लेंस के बाद से ये जो है एक इसमें गोलाकार जो रचना दिख रहा है, इसमें एक द्रव जैसा पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम लोग कच्चाभ द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कच्चाभ द्रव। और ये जो आप पीला जो है प्लेट देख रहे हैं ना, पीला प्लेट, ये जो हमारा रेटिना है, क्या है? रेटिना है जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं, रेटिना, ठीक है ना? और रेटिना का तो आप लोग जानते ही हो कि हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, हम लोग कुछ भी देखते हैं तो वो देखने के बाद हमको जब देखते हैं यानी कि वो हमारे आँखों के अंदर जब उसकी प्रकाश जाती है, तो उसका इमेज जो है हमारा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है लेकिन रेटिना के अंदर जो है दृक तंत्रिकाएँ होती है। क्या होती है? दृक तंत्रिका। ये न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जो सूचना को ब्रेन के पास पहुँचाने का काम करता है। तो ये जो है हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, ब्रेन से। यानी कि जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है और दृष्टि पटल पे जाकर के बनता है तो आगे जो है दृक तंत्रिका उसको ब्रेन के पास पहुंचाती है और ब्रेन जो है उस चीज को आभास कराता है कि हाँ ये वस्तु है। हम लोग जो है वस्तु को जो है कब देखते हैं? जब ब्रेन हमारा एक्सेप्ट करता है, रेटिना पे जो इमेज है वो ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है तब जाकर के हम लोग जो उस वस्तु को देख पाते हैं।
ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हमारे आंखों के सामने जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन हमारा ध्यान जो है जिस वस्तु पे ध्यान केंद्रित होता है तो सिर्फ हमको वही दिखाई देता है, लेकिन उसके बगल में क्या रहता है वो चीज नहीं दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है, मान लेते हैं कि ये हमारा आंख है, तो ये आंख जो है लगभग इतना जो है क्षेत्र का जो भी वस्तु होती है सबको देखने के सक्षम होता है, लेकिन ये जो है हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, ब्रेन से ये जुड़ा रहता है। तो ब्रेन जो है, जब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु है, तो इसका प्रकाश जब हमारे नेत्र के अंदर जाता है तो ये दृष्टि पटल यानी रेटिना पर इसका इमेज बनता है, लेकिन इस इमेज को आभास हमारा ब्रेन करता है, क्योंकि इस चीज को जो है भेजता है यहाँ ब्रेन, और ब्रेन उस चीज को आभास कराता है कि हाँ ये वस्तु है। तो ये ब्रेन जो है ना इस चीज को एक्सेप्ट करता है, इस चीज को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वस्तु है तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लोग जो है ना इस चीज को ध्यान नहीं देते, जिसको ध्यान देते हैं वही दिखाई देता है, ये चीज नहीं दिखाई देता है। तो ये ब्रेन का होता है, ब्रेन ही जो हमको डिसाइड करता है कि हाँ ये वस्तु है तो देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए, इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच में भी द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नेत्रोद बोलते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर ये लिक्विड जो आपको दिखाई, जो द्रव के रूप में जो दिखाई देता है उसको नेत्रोद बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। नेत्र यानी कि आंख से तो हम लोग बहुत सारे चीजों को देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, वो तो देखने लायक ही होता है, देखने का ही काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उम्र के हिसाब से या जो है किसी कारणवश जो है हम लोग जो है सामान्य रूप से जो है अपने आंखों से किसी वस्तु को जो है नहीं देख पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमारे आंखों के अंदर जो है दोष उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, जो सामान्य रूप से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जब आंख जो है किसी भी वस्तु को सामान्य रूप से नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग जो है दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है ना, दृष्टि दोष। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि आंख जो होता है किस किस कंडीशन में जो है किसी वस्तु को देखता है। देखिए, वस्तु बहुत दूर भी रहती है उसको भी देखा जाता है, लेकिन एक निश्चित दूरी होती है, यानी कि एक ऐसा दूरी होता है जहां तक जो है वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होने के बाद हम नहीं देखते हैं। तो देखिए, जहां दूर की वस्तु जहां पे स्पष्ट रूप से बिना किसी दिक्कत के अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह जो है दूर बिंदु कहलाता है। वो आंख का क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारी आंख, ठीक है ना, आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से देख पाता है, ठीक है ना, तो वह बिंदु, वह दूरी क्या कहलाता है? तो दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? दूर बिंदु। वो आंख का जो है क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। उसके अलावा जो है नजदीक का भी होता है, यानी कि कुछ ऐसी नजदीक, मतलब नजदीक की वह दूरी जहां पे वस्तु को जो है हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक निश्चित दूरी होती है और उस दूरी को अगर घटा ले तो हम जो है उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो वह जो है दूरी जो होती है ना, निकट जो बिंदु होती है, मानव नेत्र का जो है निकट जो बिंदु है, जहां पे जो है सबसे नजदीक की वस्तु को जो है सही ढंग से, मतलब बिना किसी दिक्कत के जो है वो देख पाता है, उसकी दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से अगर नजदीक अगर हम लोग जो है किसी वस्तु को ला करके देखेंगे तो हम जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, देखने में दिक्कतें उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर हमारा क्या है? निकट बिंदु है। नेत्र का निकट बिंदु कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। उससे अगर नजदीक करेंगे तो हमें जो है अपनी आंखों को जो है सिलियरी पेशी के द्वारा जो है लेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम अपने आंखों को या तो सिकुड़ाएंगे या तो फैला करके जो है अपने जो है फोकस दूरी को जो है क्या करते हैं? घटा बढ़ा करके जो है उसको देखते हैं। मतलब सामान्य, जैसे कि हम सामान्य किसी वस्तु को देखते हैं बिना किसी सिकुड़ाए या फैलाए, तो वह जो हमारा क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है।